अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को देखकर हंसा। करोड़पति परवेश सक्सेना की गुस्से से भरी आवाज ने पूरे गार्डन को सन्न कर दिया। प्रवेश की बेटी लवली जन्म से विकलांग थी, व्हील चेयर पर रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा उदासी रहती, क्योंकि उसे लगता था वह अधूरी है। उस दिन हरियाली से भरा एक खूबसूरत गार्डन, चारों तरफ विदेशी फूलों की खुशबू, फव्वारों से गिरता पानी, खूबसूरत सजावटी लाइट। यह गार्डन करोड़पति परवेश सक्सेना की हवेली के अंदर था। वह शख्स जो अपने बिजनेस के लिए पूरे शहर में मशहूर था, लेकिन आलीशान दुनिया में भी एक कोना बेहद उदास था। वहां बैठी थी उसकी इकलौती बेटी लवली, सुंदर चेहरे वाली लेकिन जन्म से ही विकलांग, व्हील चेयर में बंधी जिंदगी और आंखों से झलकती गहरी उदासी। वह रोज देखती थी कि उसके पापा के बिजनेस मीटिंग में कितनी रौनक होती है, लोग कितनी खुशियां मनाते हैं, पर अपनी जिंदगी में उसे लगता वो अधूरी है। उसकी सहेलियां जब गार्डन में खेलती, दौड़ती, टहलती, हंसती, वो सिर्फ उन्हें खामोशी से देखती रहती। दिन बीतते गए, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी किसी मेहमान की तरह ही आती, कभी कभार, और फिर गुमनाम हो जाती। उस दिन भी वही हुआ था। गार्डन में वो अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। उसने आह भरते हुए सोचा, काश मैं भी दौड़ सकती, कूद सकती, बाकी सभी बच्चों की तरह खुलकर जी सकती। शायद मेरी किस्मत में हंसी नहीं लिखी। वहीं उसी रास्ते से एक गरीब लड़का अरविंद जा रहा था। पुराने कपड़े, कंधों पर कागजों का बंडल। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी, माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछा लगाती, बड़े घरों में खाना बनाती। घर की गरीबी ने उसे पढ़ाई के साथ साथ काम करने पर मजबूर कर दिया था, पर उसकी आंखों में चमक और दिल में मासूमियत थी। अरविंद ने दूर से देखा कि यह लड़की रो क्यों रही है। ठिठका, फिर पास चला गया। अरे ये क्यों रो रही हो, क्या हुआ? लवली ने आंसू पोंछे धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं। अरविंद ने हंसते हुए कहा, अरे अगर पैर काम नहीं कर रहे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? देखो, मैं तो बिना पैर चलाए ही दौड़ सकता हूँ। और उसने बहुत मज़ेदार हरकतें करना शुरू कर दी, हाथ पांव अजीब तरह से हिलाते हुए बोला, देखो मैं अभी तुमसे रेस जीत गया। लवली हैरान होकर देखती रही। फिर वर्षों बाद उसके चेहरे पर असली मुस्कान आई और वह दिल खोलकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ हवेली तक गूंजी। नौकर और सभी काम करने वाले चौंक गए, क्योंकि वर्षों बाद पहली बार लवली इतना जोर हंसी थी। लेकिन तभी करोड़पति प्रवेश सक्सेना गार्डन में टहलते हुए आए। फिर यह नज़ारा देखा, उनकी बेटी हंस रही थी और सामने खड़ा एक गरीब लड़का अजीब सी हरकतें कर रहा था। प्रवेश सक्सेना की आंखों में आग भर गई। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी पर हंसे, मेरी अपाहिज बेटी का मजाक बना रहा है। उसकी गड़गड़ाती आवाज से पूरा गार्डन गूंज उठा। गार्ड दौड़ पड़े। अरविंद डर गया, नहीं साहब। लेकिन प्रवेश और गरज उठे, चुप, अभी गार्ड तुझे बाहर फेंक देंगे। तभी लवली ने जल्दी से कहा, नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है। प्रवेश सक्सेना ठहर गए। क्या कह रही हो? लवली ने कांपते हुए कहा, पापा मैंने कितने सालों बाद इतना जोर से हंसी हूँ। ये लड़का मेरा मन बहला रहा था, मजाक नहीं उड़ा रहा था। मुझे लगा मैं भी बाकी बच्चों की तरह कर सकती हूँ। प्रवेश सक्सेना का चेहरा बदल गया, उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अरविंद की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा माफ करना, मैं तुझे गलत समझ बैठा। अरविंद की कहानी प्रवेश सक्सेना ने गार्ड को रोक दिया। आओ बेटा बैठो, तुम्हारा नाम क्या है? अरविंद, कहाँ रहते हो? अरविंद ने संकोच से कहा, साहब झुग्गी में, पापा मजदूरी करते हैं, माँ बर्तन धोती है, मैं पढ़ाई के साथ रद्दी पेपर बेचता हूँ। प्रवेश और लवली दोनों चुप हो गए। प्रवेश ने सोचा, इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ, फिर भी हंसना जानता है, यही असली दौलत है।
प्रवेश ने भावुक होकर कहा, आज इस लड़के ने मेरी बेटी को हंसाया और ये मजाक नहीं, ये सबसे अच्छा काम किया। उन्होंने अरविंद के कंधे पर हाथ रखा। आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैं दूंगा। तुम सिर्फ मेहनत करना, बाकी की चिंता मेरी। अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, आपने इतना बड़ा उपकार किया, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लवली मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद अरविंद, तुमने मुझे हंसाया और पापा को बदल दिया। अरविंद ने झुककर कहा, नहीं दीदी, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। आपने मुझे गलत फहमी से बचा लिया। साल दर साल बीतते गए। अरविंद ने पढ़ाई में जी जान लगा दी। वह सुबह रद्दी पेपर बेचता, फिर क्लास में जाता, रात को देर तक स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। प्रवेश सक्सेना हर महीने उसका खर्चा भरते और उसे प्रोत्साहित करते। लवली भी उसका हौसला बढ़ाती और अरविंद के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता बन गया। जब भी लवली उदास होती, अरविंद किसी न किसी मजाक से उसे हंसा देता। प्रवेश अक्सर सोचते, अगर उस दिन मैं गुस्से में अरविंद को भगा देता तो शायद बेटी की मुस्कान और इस लड़के का भविष्य दोनों खो देता। कई साल बाद अरविंद ने प्रतियोगी परीक्षा पास की और अफसर बन गया। पुलिस बैंड के साथ सम्मान समारोह हुआ। मीडिया ने घेर कर पूछा, सर, आपकी सफलता का राज क्या है? अरविंद मुस्कुराकर बोला, राज सिर्फ एक है, अपाहिज लड़की की मुस्कान और उसके पिता का भरोसा। उन्होंने मुझे जीने का हौसला दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लवली व्हील चेयर में बैठी खुशी से ताली बजा रही है। प्रवेश सक्सेना बेटे जैसे गर्व से अरविंद की पीठ थपथपा रहे हैं। न्यूज़पेपर में छपता है, कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, कभी कभी वही मजबूरी किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जय हिंद, जय भारत।